तो डूम्सडे ट्रेलर की डेट नहीं बल्कि उससे हट के आज अपडेट है मेरे पास कि वांडा का रिटर्न कब होगा और ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन है और कोई ऐसा है जिसके बारे में शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो इन सभी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे, पर बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, डूम्सडे का ट्रेलर इस साल का सबसे क्रेजीएस्ट अपडेट और इस अपडेट को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिससे फैंस सोचते हैं कि मार्वल इस ट्रेलर को डिले किया जा रहा है। बट मार्वल के नजरिए से इसे देखा जाए तो मार्वल सोचता है कि अब भी बहुत टाइम है इस ट्रेलर को पब्लिश करने में, जिससे अब भी सभी लोग यही प्रेडिक्ट करने में लगे हुए हैं कि ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर इस दिन आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, मई में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, द मैंडोरियन ग्रोको मूवी के साथ आ जाएगा। सभी लोग प्रेडिक्ट करने में लगे हुए हैं, बट ये सारी चीज एक्चुअली में फेल है। बट आज मैं आपको डूम्सडे ट्रेलर की डेट तो नहीं पर कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप एक्चुअली में हैप्पी हो जाओगे। और ये अपडेट निकल कर आ रही है ट्रस्टेड इनसाइड रिपोर्ट्स की तरफ से, जिससे बताया जा रहा है कि डूम्सडे के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डिफरेंस अलग अलग ट्रेलर्स आने वाले हैं। तो देखो, आप इस अपडेट को सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आपका कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ। तो देखो, हम सबको ये तो पता ही है कि डूम्सडे का एक ट्रेलर आएगा और वो आके सिनेमाकॉन में प्ले हो गया, ये वाली बात भी हम सबको पता है। तो यहाँ पर मार्वल ये सोच रहा है कि मार्वल के जितने भी फैंस हैं उनको न्यू ट्रेलर देखने के लिए मिलना चाहिए, इंक्लूडेड बाय सिनेमाकॉन फैंस भी। तो देखो, इसका मतलब ये है कि मार्वल सिनेमाकॉन में दिखाए हुए ट्रेलर को पब्लिश कर देता है तो इस ट्रेलर को केवल वही लोग देखेंगे जिन्होंने सिनेमाकॉन में इस ट्रेलर को वॉच आउट नहीं किया था। बट जिन्होंने सिनेमाकॉन में इस ट्रेलर को वॉच आउट कर लिया था वो इस ट्रेलर में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट मार्वल ये नहीं चाहता है, मार्वल चाहता है कि जितने भी फैंस हो उन सभी को न्यू ट्रेलर देखने के लिए मिलना चाहिए, अब वो कोई भी हो। तो इसी वजह से मार्वल यहाँ पर डूम्सडे के 3 डिफरेंस ट्रेलर लेके आ रहा है, और ये कोई रैंडम ट्रेलर्स नहीं बल्कि मैन टू मैन ट्रेलर रहेंगे। तो देखो, पहला ट्रेलर तो वही होने वाला है जिसको सिनेमाकॉन में प्ले किया गया था और हम नहीं देख पाए थे, एंड दूसरा ट्रेलर वो होगा जिसको सिनेमाकॉन से लोग भी नहीं देख पाए थे, बट उनको मार्वल के कुछ एम्प्लॉयज ने वॉचेबल कर लिया था। एंड इसके बाद थर्ड ट्रेलर आएगा मार्वल का मैन ट्रेलर, जिसको मार्वल एडिटर के अलावा अभी तक मे भी किसी ने वॉचेबल नहीं किया होगा। तो ये है मार्वल का डूम्सडे ट्रेलर को लेकर प्लान, और इसी वजह से मार्वल डूम्सडे के ट्रेलर को डिले किया जा रहा है। बट आपका इसके बारे में क्या मानना है कि मार्वल ट्रस्टेड इनसाइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम्सडे के 3 डिफरेंस ट्रेलर लेके आएगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो देखो, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं डूम्सडे ट्रेलर की डेट पर बात नहीं करूंगा, एंड बात नहीं करूंगा तो आप भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, एंड मुझे भी कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ तो मिस कर दिया जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो देखो, ट्रेलर की डेट की बात करें तो जो कि ऑल ओवर सर्कुलेट हो रही है, इनसाइडर उसे कवर कर रहा है, स्टोरीज में भी उसे ऐड किया जा रहा है, तो वो डेट है 17 जुलाई 2026। तो देखो, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि इस डेट को ट्रेलर आ जाएगा, अपडेट आ जाएगी, बट हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि इस दिन अपनी आंख खोल के जरूर रखना। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक ओल्ड कैरेक्टर के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। देखो, डूम्सडे में थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और हॉकाई। तो देखो, यहाँ पर टॉप 6 एवेंजर्स में थे 5 कैरेक्टर्स का जो रिटर्न हो गया और जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें चल रही है और वो है ब्लैक विडो। तो यहाँ पर मैं ब्लैक विडो के रिटर्न के बारे में तो कोई बातें आपको नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर बताऊंगा कि डूम्सडे में ब्लैक विडो को एक सीन में टीज जरूर किया जाएगा। तो देखो, ये ऐसे होने वाला है कि अपना स्टीव रोजर मतलब अपने कैप्टन अमेरिका एक सीन में येलेना से बात करेगा, यानी येलेना से बात करने टाइम वो यहाँ पर अपनी ब्लैक विडो मतलब 6 एवेंजर्स की मेन कैरेक्टर ब्लैक विडो को टीज करेगा। कैसे करेगा, क्या होगा, ये तो अभी रिवील नहीं हुआ है, बट एक ट्रस्टेड इनसाइडर रिपोर्ट ने ये जरूर कंफर्म कर दिया है कि डूम्सडे में एज ए ब्लैक विडो टीज होगी एज ए येलेना एंड कैप्टन अमेरिका की कॉन्वर्सेशन में। तो इसके बाद अब बात करते तो बिग एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी तरफ से काफी क्रेजी अपडेट निकल कर आ रही है, और ये तो बिग कैरेक्टर्स है टोबे एंड वुल्वरीन। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवेंटियम के पंजे रखने वाले वुल्वरीन के बारे में। तो देखो, वुल्वरीन को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि वुल्वरीन डूम्सडे में किसी एक कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर्स को किल डाउन कर देगा। तो देखो, ये अपडेट जब मैंने देखी तो मुझे ये लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि टोबे हो सकता है, बट एक्चुअली में जब मुझे इसकी
रियलिटी पता चली तो वो टोबी नहीं बल्कि कोई और भी कैरेक्टर है। तो देखो याद करो, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब डेडपुल एंड वुल्वरीन यूनिवर्स डिस्ट्रॉय गन को लेकर टोबी के यूनिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पर डॉग ऑफ एंड ग्रीन गॉब्लिन एंड कुछ और कैरेक्टर्स भी टोबी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आएंगे। तो देखो वो यूनिवर्स टोबी का अकेला यूनिवर्स नहीं है बल्कि वो उन सभी कैरेक्टर्स का यूनिवर्स है जो कि उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसे बचाने के लिए सभी सुपरहीरोज एक्चुअली फाइट करने आएंगे डेडपुल एंड वुल्वरीन से। तो इसी बीच वुल्वरीन फाइट के दौरान अपनी खूनी पंजों का इस्तेमाल करके डॉग ऑफ या ग्रीन गॉब्लिन में किसी एक बंदे को टपका सकता है। और ये दोनों कैरेक्टर्स भी है यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की डूम्सडे में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो मे बी डूम्सडे में वुल्वरीन के हाथों जो बिगर कैरेक्टर के किल डाउन होंगे वो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। और देखो मैं यहाँ पर ये केवल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ना कि ये 100% आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर टोबे की बात करें तो टोबे को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि सीक्रेट वॉर में टोबे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एंड दैट्स इट। इसके अलावा टोबे से कोई भी अपडेट नहीं है। तो देखो इस अपडेट से यहाँ पर ये तो पता चल गया कि डूम्सडे में टोबे सरवाइव कर जाएगा एंड यही कैरेक्टर हमें स्पाइडरमैन एज ए सीक्रेट वॉर में भी दिखेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं वांडा के बारे में। तो देखो वांडा के रिटर्न को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है विजन क्वेस्ट से, जिससे बताया जा रहा है कि वांडा को जो रिटर्न होने वाला है उसे विजन क्वेस्ट में नहीं दिखाया जाएगा, बट हाँ जो सेटअप होगा वो विजन क्वेस्ट में जरूर होगा। और इसके मैं आपको 2 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से वांडा का रिटर्न विजन क्वेस्ट में सेटअप हो जाएगा। तो देखो पहला रीजन, विजन क्वेस्ट में वांडा का बेटा वापस आ रहा है जो कि अपनी मॉम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, वो अपनी मॉम को वापस लाने के लिए एक्चुअली कुछ भी करेगा। और दूसरा रीजन है यहाँ पर खुद विजन। और तुम यहाँ पर नोटिस करना, मैंने यहाँ पर केवल विजन बोला है ना कि व्हाइट विजन। तो देखो जब विजन क्वेस्ट में विजन वापस आ ही रहा है तो वो वांडा को वापस लाने के लिए एफर्ट तो जरूर डालेगा। तो इस वजह से विजन क्वेस्ट में वांडा के रिटर्न का क्रेजी तरीके से सेटअप जरूर किया जाएगा, बट वांडा विजन क्वेस्ट में रिटर्न नहीं करेगी। वो एक्चुअली में रिटर्न जब होगा वो डूम्सडे में ही होगा। और इसके भी 2 रीजंस है जिससे डूम्सडे में वांडा रिटर्न करेगी। पहला, विजन किसी न किसी तरीके से डूम्सडे में वांडा को रिटर्न लेके आएगा, एंड दूसरा विजन एक्चुअली में डूम की साइड चला जाएगा एंड डूम से हेल्प मांगेगा वांडा को रिटर्न लाने के लिए। तो देखो होने के लिए तो एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, बट हाँ यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो गया कि डूम्सडे में वांडा रिटर्न कर रही है, एक्चुअली रिटर्न कर रही है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो देखो ब्रांड न्यू डे से ये अपडेट्स निकल कर आ रही है कि जो मूवी का हीरो है एक्चुअली वही मूवी का विलन भी है। तो देखो मैं यहाँ पर डबल रोल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक ही कैरेक्टर पीटर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मूवी का हीरो भी होने वाला है एंड वही मूवी का विलन भी होने वाला है। और मैं यहाँ पर पीटर की नहीं बल्कि मैन पीटर की बात कर रहा हूँ जो कि अपनी म्यूटेशन को कंप्लीट करने के बाद कोकून से बाहर निकलेगा, जिसके बाद उसके मल्टीपल्स हैंड आ जाएंगे, मल्टीपल्स याददाश्त होंगी एंड वो क्या क्या सोचेगा क्या क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता होगा। और ये सब पीटर जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि सच में उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पर पीटर पूरी तरह से अकेला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल लगा था जिसके बाद सभी लोग उसे भूल चुके हैं, क्योंकि ना तो उसके पास हैप्पी है, ना टोनी स्टार्क के गैजेट्स है, ना एमजे, ना नीड और एंट में भी नहीं है। तो इस वजह से पीटर अपने आप को अकेला समझ रहा है और माइंड में जो केमिकल लोचा हो रहा है उस वजह से भी वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से पीटर के लिए बाहर के विलेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना उसे थ्रेड पहुंचाएंगे, बट एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंट है वो है मैन पीटर, जो कि उसे थ्रेड भी पहुंचाएगा, उसे प्रॉब्लम में भी डालेगा एंड एक्चुअली उसे किल मोड में भी लेके जाने की ट्राई करेगा। तो देखो इस अपडेट से यहाँ पर ये पता चलता है कि ब्रांड न्यू डे का मैन विलन पीटर वर्सेस मैन पीटर होने वाला है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी सुनने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है, बट जिस तरीके से मूवी पर देखने के लिए मिलेगी या फिर जिस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी वो और ज्यादा अमेजिंग होगी। तो इस वजह से इस मूवी को तो देखना बनता है। और इसी के साथ आप मुझे कमेंट में बताओ कि डूम्सडे में वुल्वरीन अपने खंजर्स का इस्तेमाल करके किसको टपकाने वाला है। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अभी ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही बेंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।